जो होता है सूर्योदय का अपना अपना समय होता है ना। कभी सूर्योदय 5 मिनट ऊपर 10 मिनट ऊपर ऐसे होता चला जाता है फिर नीचे। अब मान लीजिए अगर अभी 5:30 बजे, अभी के दर्शन में 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो आप विश्वास कीजिए उससे ठीक 1 घंटा 50 मिनट पहले, 1 घंटा 50 या 1.5 घंटा मान लीजिए, 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर 5:30 पे सूर्य भगवान आ रहे हैं तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होगा। अगर 5:45 सूर्य भगवान आ रहे हैं तो 4:15 ब्रह्म मुहूर्त होगा। तो ये अपने आप में बहुत विशेष होता है। इस समय जो व्यक्ति जागता है वो ब्रह्म मुहूर्त के आनंद के साथ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम आज के विज्ञान के दर्शन में चलते हैं। तो इस समय जो हमारी बॉडी होती है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब थकान वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जो पॉजिटिव हैं, जो हमारी थकान को शांत करने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो स्वाभाविक रूप से उनको बढ़ाना शुरू करती है ताकि हमारी थकान को मिटाया जा सके। तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं जिनसे हमको रिलीफ मिलने वाला है वो बढ़ते हैं। दूसरा, मेलाटोनिन जो होता है जिसके वजह से हमको इरिटेशंस होते हैं, हमको थकान होती है, हमको चिड़चिड़ापन होता है, इसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को ये घटाना शुरू करता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं तो। तीसरा, अगर ये मेलाटोनिन कम होने शुरू होते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो पेट है, आपकी जो स्थितियां हैं, आपकी पूरी जो शारीरिक तंत्र है, अंदर का तंत्र है, वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो जब आप मेटाबॉलिक तरीके से बढ़िया होने लगते हैं तो आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। ये चीज़ें बहुत, सबसे बड़ी बात क्या है, इसके जब ये होता है तो हमारा ओज बढ़ता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका ओज, वाइटल एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ती है, उनका तेज बढ़ता है। ऐसे समझ लें, उनका तेज बढ़ता है। तो तेज को जिनको बढ़ाना है वो भी कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का जो स्कैंडियल रिदम परफेक्ट होता है, मतलब जो डिप्रेशन आदि उनको कुछ भी नहीं होता है, उनका मन एकाग्र होता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है। मैं बात कर रहा हूं आज के विज्ञान की। अब हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दर्शन में चले जाएं तो उस समय जो कॉस्मिक रेज हैं, जो आकाश की कॉस्मिक ऊर्जा है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है। तो ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से भी श्रेष्ठ एक और मुहूर्त होता है। वो होता है उस टाइम पर जो टाइम दुनिया लगभग आधी नींद भी नहीं लेती, क्योंकि आजकल लेट सोते हैं। 3:40 से 4 बजे का, अगर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का है तो ये वो समय होता है जो दुनिया का सबसे कीमती समय होता है। उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अमृत की तरह होती है। और अगर आप अपने जीवन में 3:20 से लेकर ठीक 4 बजे तक, सिर्फ 20 मिनट का मामला है, 3:40 से, क्षमा कीजिए, 3:40 से 4 बजे तक अगर आप अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं तो ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि उस समय आपका जो मानस होता है, आपकी जो मनस्थिति होती है, वो बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। आप ब्रह्मांड से जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाता है, सब मिलेगा आपको, जो आप चाहते हैं सब आपको मिलता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छूट जाती है। मैं आप सबको चूंकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप चेक करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। सभी के जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, आपके जीवन में भी होंगे। आपके जीवन में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, जो भी समस्या चल रही हो, आप उस समस्या को एक पेपर पे लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। और आप सुबह अपने बिस्तर पे नॉर्मल उठ जाओ, उठकर बैठ जाओ और 3:40 से लेकर 4 बजे तक आंखें बंद करके बस ये कहो कि मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। और मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 40 दिन, मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 40 दिन, आप सिर्फ इतना भर कर लीजिए। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ 40वां दिन तब होगा जब आपके पास सॉल्यूशन होगा। क्योंकि
वो जो समय होता है उस समय ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा होता है, क्योंकि वो उस फॉर्म में होता है। इसलिए जो जागे हुए लोग हैं, जिनको वास्तव में बड़ी चीजें प्राप्त करनी है, वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले वाले जो अमृत मुहूर्त है, अमृत वेला है, इसका आनंद लेते हैं और वे 3:40 से 4 बजे तक का आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। उसके बाद होता है अमृत वेला है, जो पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अमृत गिर रहा है, आप ले सकते हो तो ले लो। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल पाएगी। यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन, आप लिख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आप कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो अगर उस समय बैठकर आप चाहो कि मुझे मिल जाए और ना मिले। अपने आप प्रकृति ऐसी चीज़ें पैदा कर देगी कि आप कहोगे ये तो आसानी से मुझे मिलना शुरू हो गए, लोग मिल जाएंगे, चीज़ें मिल जाएंगी। आपका पैसा फंस गया हो, आप सोचते हो कि मेरे पति में पीने की बीमारी है, मेरा ये हो, तो मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसे आते हैं। डू वन थिंग, आप करके देखिए, प्रकृति कैसे कमाल कर देगी आपके साथ। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, अच्छा ज्योतिषीय दर्शन में भी ब्रह्मा की ये जो घड़ी है, जिसमें सृष्टि की शुरुआत भी इसी मुहूर्त से सृष्टि की शुरुआत होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मुहूर्त है, ये प्राण ऊर्जा देने वाला है। जब सृष्टि को प्राण दिया ब्रह्मा ने इसी मुहूर्त में, इसी स्थिति में, तो आप विचार कीजिए, आपको क्या, हम छोटे से तुच्छ से लोग हैं। तो अगर वास्तव में अपने जीवन का महाकल्याण करना है, अपने जीवन को बहुत शिखर पर ले जाने की आपकी सोच है, एक बार आप इस ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन को जानिए, करके देखिए, तय मानिए, आपको महा लाभ मिलने वाले हैं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।